तो हम जा रहे हैं अपनी बाइक पे 140 एचजी की वॉट की लाइट लगवाने, तो उसकी इंस्टॉलेशन वीडियो देखते हैं क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है इस वीडियो में बना रहिए। आगे आपको मजा आएगा तो आगे भी देखते रहिएगा। तो चलते हैं डायरेक्ट रास्ते पे। तो यहाँ पे खड़ी थी हमारी बाइक और हम पहुँच चुके थे एसकेडी बाइक वर्ल्ड, जो कि आपका करोल बाग में पड़ता है। और ये कुछ ऐसी दिख रही है अभी हमारी बाइक खुलने से पहले, और अब खुलने के बाद बिल्कुल लग दिखेगी। तो यहाँ पे उस्ताद जी ने जैसे ही बाइक की लाइट देखी वो घबरा गए और बोलने लगे चलो भाई इसके लिए तो टूल्स लाने पड़ेंगे, बिना टूल्स के इसके कोई बात तो बनने नहीं वाली। तो चले पड़े वो अपना टूल्स देखने। और उसके बाद उस्ताद जी ने भेजा अपना चेला। जो चेले से टंकी नहीं खुल रही थी, वो बार बार घूर घूर के देख रहा था कैसे खुलेगी कैसे खुलेगी। तो उस्ताद जी को बीच में आना पड़ा उसको सुनाने। तो यहाँ पे उस्ताद जी आते हैं, उसको बोलते हैं, मैंने वॉइस कट कर रखी है नहीं तो उसको गाली भी देते। तो रोक के उस्ताद जी का नाम पूछ ले। उस्ताद जी का ही नाम चल रहा है और किसी का नहीं चल रहा, और किसी का नहीं चल रहा। उस्ताद जी का फेमस हो जाऊंगा। अरे निकल गया वायर है ना भाई, मेन दिक्कत तो वायर। नट खुलने के बाद अब थी टंकी से वायरिंग हटाने की। तो फ्यूल टैंक से वायरिंग हट रही है। इसके नीचे 3-4 वायरिंग होती है, एफआई की, फ्यूल पंप की, ठीक है, और इग्निशन कॉर्ड की होती है, जो सब कुछ आपको दिखती है। तो इन 4 वायर, टोटल 4 वायर होती है। फ्यूज़ वगैरह सब हटा के फिर उस्ताद जी ने आराम से टंकी उठाई और रख रहे थे। इनको देख के लग रहा था कि हाँ इनको काम अच्छे से आता है और काफ़ी एक्सपीरियंस है। और सच मानो तो जब आप एसकेडी बाइक वर्ल्ड में जाएंगे तो हर जगह कालू भाई नज़र आएंगे आपको, ऐसे चीज़ लगाने से, निकालने से और कुछ भी चीज़ चेक वेक करने से लेके। तो उन्होंने आराम से सही जगह पे टंकी रखी और सीट भी अच्छे से रख दी। अब बारी है माउंटिंग क्लैंप लगने की। बिना फ्यूल टैंक और सीट्स के तो बिल्कुल नेकेड लगती है, बहुत घटिया लगती है बाइक, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छी लगती है लगने के बाद। मेरी तरफ से एक टिप ये है आपके लिए कि जब आप यहाँ जाएंगे तो अपना टाइम निकाल के जाना, क्योंकि इसी वीडियो में आप देखेंगे सुबह से शाम होने वाली और ये हो चुकी है। आप क्लैंप पे फिटिंग हो रही थी और एडजस्ट कर रहे थे अच्छे से बिल्कुल। तो एडजस्ट करते ही सब कुछ पता चल रहा था कहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हैंडल थोड़ा साइड मारा था, हैंडल को साइड करा उस्ताद जी ने और फिर उसके बाद माउंटिंग फिर से शुरू कर दी। तो पहले ढीला था, उसको टाइट करने के बाद फिर से माउंटिंग शुरू हुई। और ये आपका लेफ़्ट साइड का क्लैंप लग रहा है, ठीक है। इसके ऊपर आपकी लाइट ये उन्होंने एडजस्ट कर दिया। तो एक्सपीरियंस देखो ना पता चल रहा है साफ सही। और इसके अंदर रबड़ आते हैं। और अब ये है राइट साइड का क्लैंप जो कि आपको लग रहा है, ठीक है। इसमें भी ज़्यादा कुछ दिक्कत आई नहीं, सब कुछ लग गया था। और अब इसके बाद बाइक में लाइट लगने की देरी थी, लाइट लगेगी अब, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा क्लैंप लग गए हैं। अब उस पर लाइट्स के जो फॉग लाइट है उनका क्लैंप लग रहा है। तो उनका क्लैंप जैसे ही लग रहा है इसमें दिख रहा होगा, नट लग गया। अब लाइट उठाएंगे वो नीचे से और लाइट लगते ही, लाइट देखो सच में बहुत पावरफुल है। तो इसको बिल्कुल भी बेमतलब में मत जलाना, अननेसेसरी यूज़ अवॉइड करें इसको और डायरेक्ट इसको आँखों के सामने मत आने देना। ये लाइट लग चुकी थी और अभी ढीला इसलिए छोड़ रखा है ताकि उसका फोकस को सही जगह एडजस्ट करके उसके बाद इसको टाइट करना था, ठीक है। तो अब बारी थी मेन, जो कि मेन काम है, वायर हार्नेस। तो देखिए वायर हार्नेस लग जा रहा है। तो वायर हार्नेस लगाया जा रहा है, कंप्लीट वायर हार्नेस सेटअप के साथ आता है। इसको एडजस्ट कर देंगे और वायर हार्नेस में भी सबसे पहले अब वो स्विच लगाएंगे, ठीक है। तो इसके स्विच में ये देख रहे होंगे आप, स्विच लग रहा है। इसके स्विच में एक बात अच्छी आती है कि एडजस्टेबल नॉब के साथ आती है, मतलब आप इसकी जो ब्राइटनेस है उसको 5 से और 1400 तक कर सकते हैं। वायर यहाँ से नहीं जा रही थी, जैसे जैसे इसको हटाया गया, क्योंकि इसमें पहले से बहुत वायर हैं, ये ECU के आपको बहुत 3-4 तरह की मेटल वायर दिख रही होंगी। तो यहाँ से उन्होंने वायर डाली, ठीक है। धीरे धीरे वायर डालते गए और काम चलता रहा। अब बारी थी मेन इग्निशन वायर जोड़ने की, जो कि हिमालयन के एसेसरीज जो अलग से पॉइंट आता है उस पर लगानी थी। तो वो भी वो अपना बढ़िया से कर रहे थे। देखो कहीं पे कटिंग नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं है, तो आपकी वारंटी अवॉइड नहीं होगी, इस चीज़ की चिंता आप ना करें, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। और जब आप अच्छी चीज़ लेते हैं तो उसके साथ वायर की क्वालिटी भी अच्छी आती है, तो नो डाउट आपकी बाइक के साथ कुछ नहीं होने वाला है। तो हेडलाइट लगने के बाद कुछ ऐसा लुक आ रहा था और सुबह से शाम हो चुकी थी, हमें बहुत ज़्यादा टाइम हमारा बर्बाद जा चुका था, लेकिन काम अच्छा था तो देखना था। तो अब देखिए इसका थ्रो नाइट में, ये है इसकी नॉर्मल लाइट और अब जलेगी इसकी फॉग लाइट। 3, 2, 1। ये है पीक ब्राइटनेस, आपको साफ साफ दिख रही होगी कितनी ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। येलो में है, इसके लिए मैं दूसरी जगह पे आया था ताकि आपको दिख सके। और अब इसकी ब्राइटनेस को मैं यहाँ पे कम कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा साफ कि कम हो रही है और कम होते होते कम हो गया। अब फिर से बढ़ाएंगे। तो ये थी इसकी आज की वीडियो में इतना ही है। तो अच्छा लगे चैनल तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए और एंजॉय करें मेरी